हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय मास चैनल पर। बच्चों, हम HCV सर द्वारा लिखी गई कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं और साथ ही इसके सॉल्यूशंस भी मैं रेगुलरली आपके लिए अपलोड कर रहा हूं। तो बच्चों देखेंगे, आज हम पढ़ाई करेंगे चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन अर्थात काइनेमेटिक्स में अगले हिस्से की। अगला हिस्सा है बेटा हमारे पास में सेक्शन 3.5 एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसकी हम बात करेंगे। अब तक बेटा हमने मोशन, रेस्ट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी के अलग अलग एस्पेक्ट देख लिए हैं। आज हम सीखेंगे एक्सेलरेशन क्या है एंड एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं। If the velocity of a particle remains constant as time passes, we say that it is moving with the uniform velocity. अगर वेलोसिटी चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे, इसका मतलब आप मोशन को कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होने वाला मोशन है। इफ द वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, इट इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। वेलोसिटी कांस्टेंट तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी बदल रही है देन इट इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। द एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दो तरह के रेट ऑफ चेंज बेटा, एक एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, हेंस अ चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ विल चेंज द वेलोसिटी। कि कोई मोशन एक्सेलरेटेड है या नहीं सर, ये कैसे पता चले? अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदले या फिर डायरेक्शन बदले या फिर अगर दोनों बदले, तो तीनों केसेस में हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है। और इफ द वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, इट इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। चाहे आप स्पीड बढ़ाएं चाहे कम करें, मोशन एक्सेलरेटेड रहेगा। Suppose the velocity of a particle at time t1 is v1 vector and at time t2 is v2 vector. The change produced in time interval t1 to t2 is v2 vector minus v1 vector. Change लिख लिया बेटा, rate of change निकाल लेंगे। We define the average acceleration a vector as the change in velocity divided by the time interval. क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही क्या थी? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो यहां पर सर लिखते हैं 10 ए एवरेज, एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी। v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इज द चेंज इन वेलोसिटी एंड t2 माइनस t1 इज टाइम इंटरवल। Again, the average acceleration depends only on the velocities at time t1 and t2. हर इंस्टेंट पर क्या वेलोसिटी थी उससे फर्क नहीं पड़ता है। ओवरऑल चेंज इनिशियल से फाइनल में क्या हुआ बस वो देखेंगे। हाउ द वेलोसिटी चेंज्ड इन बिटवीन टाइम t1 and t2 is not important in defining the average acceleration. टाइम इंटरवल में कैसे चेंज हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता है। किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी कितनी बदल रही है उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क पड़ेगा इनिशियल एंड फाइनल इंस्टेंट्स पर। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर निकालना पड़े एवरेज में तो एक ओवरऑल आइडिया मिला, बट अगर कोई चाहे मुझे एक इंस्टेंट पर वैल्यू बताएं तब हम क्या करेंगे बेटा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज डिफाइंड एज, तो आप डेल्टा टी को छोटा कर देंगे। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विल बी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, वेयर टी को अप्रोच कर देंगे जीरो की तरफ। जैसे ही स्मॉल चेंज की बात आएगी बेटा, इट विल बी डीवी वेक्टर बाय dt, वेयर डेल्टा वी वेक्टर इज द चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन टाइम इंटरवल t एंड t प्लस डेल्टा टी। At time t, the velocity is v vector. At time t plus delta t, it becomes v vector plus delta v vector. So delta v vector by delta t, change in velocity upon time, is average acceleration of the particle in the interval delta t. As delta t approaches 0, the average acceleration becomes the instantaneous acceleration. क्योंकि आप बहुत छोटे इंटरवल में जब एवरेज देखोगे
तो वो छोटे इंटरवल पर आने वाले एवरेज को ही क्या बोला जाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और बेटा ध्यान रखिएगा, इंस्टेंट एक्सेलरेशन को आप एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली बोल सकते हैं। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन। इस बात को ध्यान रखें कि अगर कभी पूछा जाए कि फाइंड द एक्सेलरेशन, देन यू हैव टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज, देख सकते हैं बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1, टाइम की डायमेंशन t, so it will become LT-2. So the dimension of acceleration is LT-2 and its SI unit is meter per second square, abbreviated as m per s square. इस तरह से एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीजें बेटा अभी तक हम कवर कर चुके हैं। अगले सेक्शन में बेटा, अगले वीडियो में हम बात करेंगे मोशन की। मोशन किस प्रकार से होगा उसकी पढ़ाई स्टार्ट होगी। बट बेटा मोशन पढ़ने से पहले आपको इसके बेसिक्स पता होने चाहिए थे, जो मैंने आज तक के लेक्चर में कवर कर दिए हैं। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे मोशन की पढ़ाई। सबसे पहला मोशन हम पढ़ेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। इसी तरह से फिजिक्स पढ़ते रहें पूरी ताकत के साथ। कहीं भी आपको समस्याएं आए, आप किस तरह की और वीडियोस चाहते हैं, आपके सजेशंस, और सबसे जरूरी आपका फीडबैक आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर शेयर करें। मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।